राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस तरह से जल कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, उसी की बदौलत अब राजस्थान में एक बार फिर 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार रिपीट करने जा रही है। ये दावा था कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह का। अखिलेश प्रताप सिंह आज एक दिवसीय प्रवास पर अजमेर पहुंचे, जहां वे स्थानीय सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस द्वारा किए गए सभी वायदे पूरे किए गए हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो सरकारी योजनाओं के लाभ से अछूता रहा हो, खास तौर पर शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में। अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाई गई योजना पूरे देश में नजीर बन चुकी है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बौखलाई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की कोई आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को आम जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है और यह परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक कलह का उदाहरण बन चुकी है। पिछले 8 सालों में करीब 35 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा पैसा ले लिए। गैस 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, 10 रुपए बढ़ते थे 15 रुपए, तो भाजपा के लोग पूरा गैस सिलेंडर गले में लटका करके और प्रदर्शन करके बताते थे, महंगाई बताते थे। और वो 400 का सिलेंडर 1200 कर दिया, 1200 से 200 कम कर दिया, कहते हैं 200, फिर भी 1000 का है। वो पहले उन्हें अब ये सवाल उन्हें आदरणीय मोदी जी से करना चाहिए। सर, एक सवाल हो रहा है, सरकार ने कहा कि ट्रांसफ़र करेंगे, शिक्षकों के लिए नीति बना दी, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र की कोई न तो नीति बनी है, न ही ट्रांसफ़र शुरू हुए हैं, जबकि टीचरों में इसको लेकर बहुत आक्रोश है। नहीं, सरकार सबके प्रति गंभीर है। टीचरों के लिए अगर कोई ट्रांसफ़र की पॉलिसी में कोई कमी होगी तो निश्चित रूप से गहलोत साहब उसमें समय नहीं लगाएंगे, वो तुरंत कर देंगे। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि वो चीज़ों को टालते या लटकाते नहीं हैं, वो जनहित में तुरंत कदम उठा के निर्णय ले। सर, एक और सारे सवाल आप ही करेंगे। सर, एक सवाल है, सर, नए जिले बना दिए जी, सरकार ने नए जिले बना दिए जी, विभागों का गठन कर दिया, लेकिन जो पंचायत राज विभाग का जो जिला परिषद है, न तो जिला परिषद का गठन किया, न वहाँ पर जिला प्रमुख बिठाया, न ही वहाँ पर सीईओ बिठाया। ऐसा क्यों? देखिए, हर चीज़ का जब नए जिले बनते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। पहले वो नए जिले एक दिन में नहीं बन जाएंगे, उसकी अधिसूचना होने के बाद, उसके बाउंड्री का निर्धारण होने के बाद, उसका वहाँ रेवेन्यू और पुलिस का निर्धारण होने के बाद, वो सब करते करते ये फिर उसके बाद बनता है। और ये प्रक्रिया में है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया है वो राजस्थान सरकार पूरी। आपको क्या लगता है कि जो चीज़ कुछ काम करने के बाद, कुछ और निर्णय होने के बाद होना चाहिए, उसे क्या पहले निर्णय कर लें? और आप कहें वो पहले आप नहीं कर रहे हैं तो फंस गई। तो एक प्रक्रिया है, जिलों के गठन की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बाद प्रक्रिया हो चुकी सर, गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके बाद तमाम सीमाएं उसका नेचुरली उन्हीं के नेतृत्व में या उन्हीं के देखरेख में चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ, जो मुख्यमंत्री रहता है उसी के नेतृत्व में चुनाव होता है। और उन्होंने जो वादे किए हैं गहलोत साहब ने, उसको सब पूरा किया है। हमने अपने पूरे मैनिफेस्टो के अबव 94% जो वादे थे, कमिटमेंट थे, उसे पूरा किया है। हमने ऐसी इतनी अच्छी योजनाएं दी हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए। क्या वो फेस रहेंगे? मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं? आप इसको सुन लीजिएगा। मैंने कहा सीएम है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कोई सवाल हो तो बताएं, क्योंकि गहलोत साहब ने जो योजनाएं चलाई हैं, वो योजनाएं तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, नज़ीर हैं यहाँ की योजनाएं, और प्रदेशों के लिए नज़ीर हैं। गहलोत साहब के पास एक वो विज़न है जिसमें हर क्षेत्र में उन्होंने देखा, समझा और उसके लिए योजनाएं लाई। ऐसी विलक्षण योजना है जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 25 लाख स्वास्थ्य की, शिक्षा की, चिकित्सा की, बिजली की, एजुकेशन की, महिलाओं के लिए, नौकरी के लिए, नौजवानों के लिए, हर क्षेत्र में। और यही आधार है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी
2 तिहाई बहुमत से सत्ता में आने जा रही है गहलोत साहब के नेतृत्व में। आपको लगता है विधानसभा चुनाव समय पे होंगे? एकदम होंगे। हम तैयारी कर रहे हैं, जनता इंतजार कर रही है कि समय आए, बटन दबाए, कांग्रेस की फिर सरकार बनाए, फिर योजनाओं की और सुविधाओं की यहाँ पे नई पारी शुरू होगी। सर बीजेपी का आरोप है कि आप पिछले 6 महीने में ही योजनाएं क्यों दी जाती हैं, क्यों लॉलीपॉप दिया जाता है? कौन सी पिछले 6 महीने की योजनाएं हैं? वो शिक्षा चिकित्सा की तो कई सालों से हैं। शिक्षा हम कितने सालों से नए कॉलेज, स्कूल, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। ये बीजेपी के पास कुछ कहने को नहीं है। वो अपनी उस परिवर्तन यात्रा का जिक्र करें, चिंता करें, जिसमें अपने नेतृत्व के परिवर्तन के लिए वो परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। सर आज से 2 दिन के लिए पेट्रोल पंप बंद है, बांटी जा रही है, तो योजनाएं चलाई गई है, उसको लेके बीजेपी का कहना है कि सरकार वो आम जनता के विरोधी हैं, इसलिए ऐसी सोचते हैं। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम स्कूल खोल रहे हैं, किसी गरीब की 25 लाख रुपए का अगर उसे बड़ी बीमारी है उसे सुविधा दे रहे हैं तो उन्हें बुरा लग रहा है। और यहीं से 25 सांसद दे करके बीजेपी को दिल्ली भेजा है राजस्थान की सरकार ने। कौन सा उन लोगों ने दिया राजस्थान की सरकार पर जनता को भेंट? प्रधानमंत्री जी ने इस नहर, पूर्वांचल जो नहर है राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, उस योजना के कहने के बाद भी तो उस पर काम नहीं शुरू किया, अभी तक उस योजना को पूरा नहीं किया। बीजेपी तो सिर्फ झूठे सौजबाग दिखाती है। गहलोत साहब ने तो सब हकीकत में जमीन पे ला दिया।